YouTube चैनल किस्से कहानियां पर एक बार फिर से हाजिर हैं हम विक्रम और बेताल की एक और मनोरंजक कहानी के साथ। आज हम आपको सुनाएंगे बेताल पचीसी की 5वीं कहानी, जिसका नाम है असली वर कौन। मगर इस कहानी को सुनाने से पहले मैं उन सबको जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं यह बताना चाहूंगा कि बेताल पचीसी की अन्य कहानियों के लिंक्स इस YouTube वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप उन लिंक्स को क्लिक करके बाकी सभी कहानियों को भी सुन सकते हैं। और अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इन वीडियोस को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, और आप चाहें तो अपने कमेंट्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया से भी अवगत करा सकते हैं। तो लीजिए, पेश है बेताल पचीसी की 5वीं कहानी, असली वर कौन। उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा रहता था। उसका हरिदास नाम का एक दूत था। हरिदास राजा को बहुत प्रिय था। हरिदास की एक बेटी थी जिसका नाम था महादेवी। अपने पिता की बड़ी लाडली थी वो, और राजा भी उसे अपनी पुत्री की तरह ही मानते थे। समय गुजरते कब उसने बचपन की दहलीज को पार करके यौवन में कदम रखा, हरिदास को पता ही ना चला। बड़ी सुंदर और रूपवती थी महादेवी। अब विवाह के योग्य हो गई थी तो हरिदास को उसकी चिंता होना स्वाभाविक था। इसी बीच राजा महाबल ने हरिदास को एक दूसरे राजा के पास किसी कार्यवश भेजा। कई दिन चलकर हरिदास वहां पहुंचा। उस राजा ने हरिदास को बड़ी अच्छी तरह से रखा। वहीं पर एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया, और दोनों की बातचीत के दौरान हरिदास ने महादेवी का जिक्र किया। उस ब्राह्मण ने हरिदास से कहा, आप अपनी लड़की की शादी मुझसे कर दीजिए, मैं उसके लिए उपयुक्त वर हूं। हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की का ब्याह उसके साथ करूंगा जिसमें सब गुण होंगे। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहां चाहो पल भर में पहुंच जाओगे। हरिदास बोला, ठीक है, तुम सवेरे उस रथ को लेकर आना। अगले दिन वो ब्राह्मण रथ लेकर आ गया। दोनों रथ पर बैठकर उज्जैन चले गए। घर पहुंचकर हरिदास ने अपनी पत्नी और पुत्र को उस ब्राह्मण के बारे में बताया तो मालूम हुआ कि संयोग से उससे पहले हरिदास का पुत्र अपनी बहन महादेवी का रिश्ता किसी अन्य लड़के से तय करके उसे साथ ले आया है। उस लड़के की खूबी यह है कि वो त्रिकालदर्शी है और भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों की बातें बता सकता है। इसी तरह हरिदास की पत्नी भी अपनी लड़की का हाथ किसी तीसरे लड़के के हाथ में देने का वादा कर चुकी थी, और वो भी उसी समय वहां पहुंच गया था। उस लड़के की विशेषता यह थी कि वो धनुर्विद्या में निपुण था और धनुष चलाने में उसका कोई सानी नहीं था। संयोग देखिए, महादेवी के लिए एक साथ एक जगह 3 वर इकट्ठे हो गए, और तीनों में अद्भुत और विलक्षण गुण थे। हरिदास गहरी सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे। कन्या तो एक इकलौती है और वर 3 हैं। इसी उधेड़बुन में बैठा हरिदास अभी कुछ फैसला ले पाता, इससे पहले एक भयानक राक्षस वहां आया और अचानक महादेवी को उठाकर ले गया, और जाने से पहले बोला कि इस कन्या का विवाह सिर्फ मेरे साथ होगा, और मेरी राह में कोई भी आया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। महादेवी के लिए आए हुए तीनों वरों में से जो लड़का त्रिकालदर्शी था, हरिदास ने उससे पूछा तो उसने बताया
कि राक्षस महादेवी को उड़ाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया है, और वो लड़का बोला कि अगर कोई मुझे उस पहाड़ पर ले जाए तो मैं उस राक्षस के ठिकाने तक पहुंचा सकता हूं। जिस लड़के के पास चमत्कारी रथ था उसने कहा, तो आओ मेरे रथ पर बैठकर चलो, हम जरा सी देर में वहां पहुंच जाएंगे। तीसरा लड़का जो अब तक चुपचाप बैठा था वो बोला, मैं शब्द वेधी तीर चलाना जानता हूं, मुझे साथ ले चलो, मैं राक्षस की आवाज सुनते ही उसे मार दूंगा। उसके बाद वो तीनों रथ पर सवार होकर पलक झपकते ही विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। वहां जब वो राक्षस के ठिकाने पर पहुंचे तो उन्हें देखते ही राक्षस अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करके महादेवी के साथ अदृश्य हो गया। अब उन्हें ना तो राक्षस नजर आ रहा था और ना ही महादेवी। तब उस धनुर्धारी ने राक्षस को ललकारा। जवाब में राक्षस ने जैसे ही कुछ बोला तो उसने शब्दवेधी तीर चलाकर राक्षस को मार दिया। राक्षस के मरते ही उन्हें राक्षस की लाश के साथ साथ महादेवी भी नजर आने लगी और वो उसे बचाकर ले आए। इतना कहकर बेताल एक पल को चुप हो गया और फिर बोला, हे राजन, कहानी यहीं खत्म होती है। अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो। अगर तुम जानते हुए भी जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और सवाल यह है कि वह लड़की महादेवी उन तीनों वरों में से किसको मिलनी चाहिए? राजा विक्रम ने कहा, तीनों में से महादेवी का असली वर तो वो है जिसने राक्षस को अपने तीर से मार गिराया और महादेवी को उसके चंगुल से छुड़ाया। इसलिए महादेवी उसे ही मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई। बाकी दो लड़कों ने तो सिर्फ उसकी मदद की। विक्रम का जवाब सुनते ही बेताल उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा लटका जहां से विक्रम उसको लेकर चला था। विक्रम लौट कर गया और एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लादकर चल दिया। इस बार भी पहले ही की तरह बेताल ने विक्रम को एक और कहानी सुनाई और वो कहानी हम आपके लिए लेकर आएंगे अपनी अगली YouTube वीडियो में। तब तक इंतजार कीजिएगा और खुद का व अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।